हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उषा मार्टिन के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका ट्रेंड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत डेटा हम देख लेते हैं कि डेटा जो है वो किस तरीके का है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उषा मार्टिन के बारे में। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा होगा स्टील वायर्स, वायर रोप, कॉर्ड रिलेटेड एसेसरीज एक्सेट्रा। सो देखिए, मेटल सेक्टर की हम जहाँ तक बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि एक कमोडिटी प्ले है। और कमोडिटी में जब कमोडिटी एक ऐसा सेक्टर है किसी भी तरीके का, उसमें मेटल आप प्रायोरिटी ले सकते हैं कि ग्लोबल रैली को लीड करता है। ठीक है, लेकिन आप उसको मोमेंटम की तरह ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि लॉन्ग टर्म उसमें बेट लेना है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फिर एफएमसीजी जैसी कंपनी के लिए, तो वो अलग चीज़ हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए आप कि स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक भी 18% का है। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, डेट भी ठीक ठाक है, लेकिन ये आरओई इतना ज़्यादा है इस बार 41% का। ये थोड़ा सा एस्टॉनिशिंग है, क्योंकि यहाँ देखना पड़ेगा ये सस्टेनेबल है कि नहीं। क्योंकि ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आपको शॉर्ट टर्म बहुत तेज़ मोमेंटम देगा, लेकिन अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। वही अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें, आप देखिए यहाँ पे कि ये आरओसी जो है वो यहाँ पे नेगेटिव में चले गया था 18-19 में, -4 -1 और सीधा 23%। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्लक्चुएशंस तो है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स में फ्लक्चुएशन है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। बाकी आप देखेंगे कि 50 अपना स्टेक बढ़ाया है पिछले 2 क्वार्टर्स में, प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है। बाकी 8-9% एफआईआईज है, डीआईआईज वैसे भी कम थे, और बाकी पब्लिक के पास है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन रखनी ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ और दिखेगा आपको कि प्रमोटर के पास 52-53% स्टेक है, उसका 49% प्लेस्ड है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग विच वन शुड नो, दैट प्रमोटर प्लेजिंग जो है, ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूर रहिए। क्योंकि प्रमोटर प्लेजिंग से शेयर गिरता या चढ़ता, उसका क्या इम्पैक्ट है वो टाइम के हिसाब से डिसाइड होता है कि स्टॉक मार्केट अभी किस फेज़ में है। लेकिन अगर आप गलत टाइम पे फंस गए उसमें और स्टॉक मार्केट तेज़ी से गिर रहा है, तो ये एक डबल वैमी जैसा है। तो जब तक आपको प्रमोटर प्लेजिंग या कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा नहीं पता और उसका आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तैयार कीजिए। ठीक है, जो समझ में आता है वही काम कीजिए। अगर हम यहाँ पे चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे चार्ट में आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये चार्ट में स्विंग्स बहुत बड़े हैं। मैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि ये देखिए, राइट, यहाँ पे देखिए ये आपका रेंज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेंज में, एक फ्लैट रेंज में मूव कर रहा है। ये डेटा कहाँ से अवेलेबल है? 1993-94 से। तो एक अच्छा खासा पीरियड है, लेकिन एक रेंज में मूव कर रहा है।
लेकिन एक चीज़ है, ये रेंज का अगर मैं ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक ऐसा मैप करता हूँ तो 3300% का रेंज है ये। तो रेंज यहाँ पे छोटा नहीं है, ठीक है। वोलेटिलिटी है लेकिन रेंज छोटा नहीं है। रेंज में रहने के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे ये है कि हमारे टारगेट जो रहते हैं ऊपर और नीचे वो मैप रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम टारगेट हो सकता है 154 का, और नीचे जो है मिनिमम वो है 3 रुपीज़ का, इसके बीच में ही है। लेकिन जो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमें इस रेंज से हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। ये जो रेंज है वो फिक्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सपोर्ट आ रहा है 18 रुपये के आसपास। यहाँ पे चाहे तो आप और एक ले सकते हैं, ये देखिए, राइट। आपका इमीडिएट सपोर्ट है 21, उसके नीचे 18। पहले आप सपोर्ट लेवल्स देख लीजिए। उसके नीचे है 10 रुपये, और उसके नीचे है आपका यहाँ पे 7 रुपये के आसपास है, ठीक है, 696, 7 रुपीज़ के आसपास। और उसके नीचे 4 रुपये, फिर 3 रुपये। अभी देखिए ये जो शुरू हुआ है ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये 2016 का रैली है, अभी का रैली नहीं है, ठीक है। तो अभी भले ही ये नीचे से ऊपर तक अब देखिए 172% का राइज हुआ है, लेकिन ये 2016 का रैली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक शार्प करेक्शन आया। ऊपर की तरफ देखिए, आपका जो पहला टारगेट या रेजिस्टेंस आएगा वो 43, 44 का आएगा। उसके बाद 57, 57 के बाद 68, 68 के बाद 106, फिर 154। तो ऐसे आपको रेंजेस दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, आपको रेंज के हिसाब से ही चलना है। यहाँ पे एक रेंज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वो इसलिए क्योंकि ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो वोलेटाइल सेक्टर और कमोडिटी से रिलेटेड है, और स्विंग्स जो है आपको बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भी ले जाएंगे, लेकिन आपका अगर पोजीशन गलत रहा तो उतनी तेज़ी से नीचे भी ले आएंगे, ठीक है। आप अगर गलत साइड पे फंस गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, और बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत लंबे समय तक करेक्शन होता है और बहुत बड़े अमाउंट में करेक्शन होता है। तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी और परसेंटेज दोनों तेज़ी से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसीलिए एक एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आप चाहे तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से हर एक लेवल के बाद एक्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ, हर एक लेवल के बाद आपको एक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इससे ऊपर क्या है, इसके बाद में क्या, अभी का मार्केट कंडीशन कैसा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।